हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। सो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जैसे कि रिव्यूज़ करवा रहे हैं लगातार। हम जो है फिटर ट्रेड के, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के और भी जो अदर ट्रेड्स हैं उनके हम रिव्यूज़ जो है लगातार करवा ही रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम आज कानपुर के काकादेव के यहाँ पे सेंटर पे आए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मशीनिस्ट ट्रेड के हैं, जिनका हम रिव्यू लेंगे और आप लोग को पूरा आइडिया हम देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आज के जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर क्या लेवल था, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जो टेक का पोर्शन है, नॉन टेक का पोर्शन है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, तो हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार साहू। नवीन कुमार साहू जी। हाँ जी, आपका? ओमपाल। अरुत शर्मा जी। तो यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे जैसे नॉन टेक का जो पोर्शन है वहाँ से अगर देखा जाए तो जीके में कहाँ से क्वेश्चन आया? जीके में पॉलिटी का आया था एक क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है। निष्ठा का अधिकार जो है संविधान से पूछा गया था। अच्छा। मैथ में परसेंटेज के थे, प्रॉफिट लॉस के सवाल थे। अच्छा, मैथ में। अच्छा, जीके जीएस में जैसे स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज का क्वेश्चन नॉर्मल था या नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी हम जीके पर बात कर लेते हैं। पहले जीके में स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से कोई नहीं था, केवल सब पॉलिटी से कोई क्रिकेट से कोई नहीं था। अच्छा, जैसे हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से जो मुझे याद आ रहा है, निष्ठा का अधिकार पूछा गया था। अच्छा, सब में आ रहा है ये अधिकार, आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये बताइए जैसे अगर जीके जीएस में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से या फिर जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कोई याद आ रहा हो? कोई दिक्कत नहीं है। जीके का तो नहीं, मैथ का याद आ रहा है कि अच्छा, मैथ के क्वेश्चन याद जैसे कि ये था। अच्छा, करंट अफेयर में कोई आइडिया है कि कहाँ से मतलब? करंट अफेयर में वही जो है क्वेश्चन आया, सर्वाइकल के बारे में था, बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट, उसमें जो है ऑप्शन ये बता रहे हैं। अच्छा, ये जो सैन्य अभ्यास वगैरह है, ये किसी देश से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना? अच्छा, ये बताइए जैसे जो रीजनिंग का पोर्शन है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग में? जैसे रीजनिंग में आपका तो पहली बात जो अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, ठीक है। इसके बाद रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। रिलेशन से राजी जी। वेन डायग्राम वगैरह से कोई क्वेश्चन? वेन डायग्राम से नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक। जैसे जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी पिछले जो है 2 दिन से कथन निष्कर्ष नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं। 2 दिन क्वेश्चन थे, यानी कि आज जो है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए। तो आप लोग कथन निष्कर्ष जो पढ़िएगा क्वेश्चन था। अच्छा, कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे? सिंपल था या सिंपल था? अच्छा, दिशा दूरी से भी थे। अच्छा, ठीक है। डायरेक्शन से यानी कि क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आया था आज के। आप लोगों ने एग्जाम दिया है? देने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग का एग्जाम है? हाँ। चलिए, बेस्ट आप लोग दीजिएगा। आप लोग ये और देख लेते हैं जैसे रीजनिंग की और कोई चैप्टर याद हो जैसे। और ये वो घड़ी की सुई मिनट वाली घड़ी से एंगल निकालना से आ रहा है, हर दिन आ रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन से भी आया होगा। ब्लड से भी आया है। अच्छा, सारा रीजनिंग बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लगा ना आप लोग को? नॉर्मली बेसिक अगर सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी तो नॉर्मल था। यानी कि अगर जो कोई बेसिक पढ़ा हो रीजनिंग तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसने तैयारी की है कभी भविष्य में थोड़ी सी। अच्छा, मैथ में अगर जो बात करी जाए तो CISI से कोई क्वेश्चन मिला आप लोग को? या CISI का डिफरेंस दिया था, उसमें निकालना था कैलकुलेटर। और औसत से कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज। अच्छा, औसत से क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क जो भी क्वेश्चन आया था नॉर्मल था, तुरंत बन जा रहे थे या टाइम लग रहा था? चाल दूरी का था, 4 दूरी से क्वेश्चन आ रहा है। दूरी 480 मीटर थी, समय 4 मिनट था। इसको वही किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना था। सिंपल क्वेश्चन था। टाइम एंड दूरी में आया था कि ABC जो है 10-20 दिन काम करते हैं, तो कौन कितने समय में करेगा, एक छोड़ के चला जाता है, एक आ जाता है। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज से हाँ, बताया मैंने आपको, सिंपल था। ये था कि जैसे कि दूध में कितना पानी मिलाएं कि 12.5% का प्रॉफिट हो जाए। मिक्सर से यानी इरिगेशन वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो एडवांस वाले मैथ जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहाँ से पिछले भी कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, मतलब जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन वगैरह हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब नॉर्मल जो अंकगणितीय वाले चैप्टर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना? अच्छा, अगर तो देखा जाए तो जैसे इंग्लिश के पोर्शन जो हैं उनमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे आज? जी, आए थे। सिमिलर वर्ड तो याद है आप लोग? डिमनाइस याद है मुझको। अच्छा जी, और एक कोई और वर्ड था जिसका मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक आया था। हाँ। और इडियम एंड फ्रेज से कोई क्वेश्चन आया था? आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक या 2 थे। आया था आर्टिकल से। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक नरेशन और एक एक्टिव पैसिव। अच्छा, नरेशन से आया था। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन? एक आया था। अच्छा, एक आया था एक्टिव पैसिव वॉइस से। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो अनसीन पैसेज देता है कि उनमें से आपको आंसर ढूंढना रहता है? वो नहीं थे, लेकिन पैराजंबल था कि PQRS। अच्छा। ये जो सिंटैक्स एरर होता है वहाँ से कोई? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। 2-3 क्वेश्चन आए थे सिंटैक्स एरर से। चलिए, ठीक है। ये तो बात हो गई कि जो नॉन टेक का सिलेबस था, हमने यहाँ से जो है आज बताया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उसे जरूर दिखेगा। बाकी नॉन टेक की देखा जाए तो ओवरऑल ज़्यादा टॉप लेवल नहीं था, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो आप बात कर लेते हैं टेक की। तो आप लोग का ट्रेड मशीनिस्ट ही है, तो मशीनिस्ट से हम टॉपिक जो है बताते हैं आप लोग को। जैसे सेफ्टी से कोई क्वेश्चन बताइए, आप लोग आया था क्या सेफ्टी से? ये आया था कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ किया जाता है। अच्छा, ओके ओके। और बात की जाए मेजरिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ, वर्नियर कैलिपर से पूछा गया है। लिस्ट काउंट पूछा, ये डेली लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, तो बच्चों से हम कहेंगे कि लिस्ट लिस्ट काउंट के एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन आए कि हमारा स्क्रू गेज से था, माइक्रोमीटर से, हर जगह से, और काफ़ी थे। मतलब कि उन्होंने ये डिवीजन बता दिए कि इतना इतना ये है, तो हमें उसका लिस्ट काउंट फाइंड करना था। मतलब ये नहीं कि हम लोग घर से याद करके आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं थी। अच्छा, मिलिंग मशीन से कोई क्वेश्चन आया हो? सीएनसी मशीन से कोई क्वेश्चन? सीएनसी नहीं थी, लेकिन मिलिंग थी, स्लॉटर थी, प्लानर थी। और जैसे ये पावर वगैरह से कोई क्वेश्चन, ट्रीटमेंट वगैरह से कोई क्वेश्चन? यहाँ हीट ट्रीटमेंट पे आया था कुछ? कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आया, नहीं आया। ड्रिल से कोई क्वेश्चन? ड्रिल से 3 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए आप लोग को कोई क्वेश्चन? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि उसको मेन पर्पस क्या है उस मशीन को लगाने का। अच्छा, हाँ। और सबसे ज़्यादा स्लॉटर मशीन, सबसे ज़्यादा मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से थे। और इसके बाद में शेपर हो गई, प्लेनर मशीन हो गई, सबसे ज़्यादा लेथ मशीन हो गया। प्लानर और स्लॉटर का दोनों का था। अच्छा, टूल्स वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं था? टूल से कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आया था, नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे जो हमारा थ्योरी पोर्शन होता है वहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला या नहीं मिला? हाँ, न्यूमेरिकल थे, आ रहे थे 4-5 न्यूमेरिकल थे। क्या ज़्यादा लेवल टफ था न्यूमेरिकल के या फिर बेसिक? फॉर्मूले बेस पे थे, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी। शेपर मशीन में वो कटिंग स्पीड का होता है, तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ। अच्छा, जैसे ये बताइए, जो आप लोग का मशीनिस्ट ट्रेड है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं आया था। ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग से कोई ना क्वेश्चन? ईडी से था, ना वर्कशॉप कैलकुलेशन से था, और ना ही एम्प्लॉयबिलिटी से, केवल थ्योरी। साइंस के 1-2 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, वर्कशॉप कैलकुलेशन, वही लचीलापन जो होता है ना, तार को खींच के किसके द्वारा जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर जो कैंडिडेट थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ लेगा अपना, थ्योरी जो पढ़ लेगा, नॉन टेक पे थोड़ा फोकस कर लेगा तो इसका इजीली हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे हम लोगों ने जो है लगातार रिव्यूज़ किया है तो देखा है बच्चे बताते हैं कि निमी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, जो भारत स्किल का वेबसाइट है। क्योंकि निमी का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे आप लोग का मशीनिस्ट ट्रेड है तो पूरा मशीनिस्ट का एक पीडीएफ तैयार करेगा, पूरा निचोड़ के निकाल करके निमी जो है पीडीएफ बनाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन कैसा मतलब लग रहा था? आप लोग आए थे? मैंने देखा कि निमी वाली बुक भी मैंने देख रखी है, जो उनकी ऑनलाइन पीडीएफ पड़ी हुई है, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है और वो यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, लेवल डाउन था। हाँ, यहाँ बिल्कुल इजी आ रहा है कि अगर किसी ने बेसिक थ्योरी पढ़ रखी है तो उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आप निमी वाला भी पढ़ लेते हैं और अपना बेसिक थ्योरी वगैरह का जो कवर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे से आपका जो है एग्जाम हो सकता है ना। तो आप लोग लगभग में अच्छे से कितना अटेंड हुआ होगा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ? मैंने काउंट तो नहीं किया। अब जैसे माइनस मार्किंग नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक के 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से 35 के आसपास हो सकता है मेरे सही हो। चलिए, बहुत अच्छी और बात बाकी 80 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के थे, तो 80 में मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 60 के समथिंग। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि टाइमिंग तो नहीं कम पड़ता है ना? टाइमिंग कम नहीं है, लेकिन नॉन टेक जिसकी वीक है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। नॉन टेक अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में समय ले रहा है, रीजनिंग जिसको नहीं आती है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी अगर जिसको रीजनिंग नॉर्मल है, मैथ थोड़ा टफ है, थोड़ी हल्की सी ट्रिकी है। जी जी। अच्छा, जिसने कभी तैयारी नहीं की है नॉन टेक की, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी सिंपल था, ऐसा कोई टफ नहीं था। करंट से ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं थे। अच्छा, मतलब वो क्वेश्चन थे, जैसे सर्वाइकल का मैंने बताया आपको कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की गई है। भारत बायोटेक था, इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट था। अभी हाल ही में नेवी में कौन से शिप? हाँ, वही INS का एक आया था, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रमादित्य में ऑप्शन में था, और शायद विक्रांत रहा होगा। हाँ, विक्रांत था, विक्रमादित्य था, संजय था, एक और भी ऑप्शन था। जी। अच्छा, कहाँ बना ऐसा तो नहीं पूछा था कुछ? नहीं, विक्रांत अपना जो है अभी पूछा गया था। अच्छा, नाम क्यों पूछा गया था? ओके। और जैसे देखा जाए तो टेक से कोई और जैसे मतलब टॉपिक जिससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आ रहा हो, ऐसा कोई टॉपिक था? स्लॉटर मशीन सबसे ज़्यादा स्लॉटर मशीन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मशीनिस्ट ट्रेड में, है ना? प्लेनर बस दो ही। अच्छा। और कोई जैसे मतलब उन्होंने लत मशीन को भी इतना कवर नहीं किया जितना कि उन्होंने स्लॉटर मशीन को कर लिया, जबकि लत में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप मशीनिस्ट ट्रेड के हैं तो लेट ज़्यादा आप लोग को काम करवाया जाता है उसी पे, है ना? क्वेश्चन थे 4-5 थे, ज़्यादा नहीं थे लत के। अच्छा। हाँ,
ओके ओके। लेकिन जितने मशीनें उनके पार्ट्स वगैरह ज़रूर कि उनके पार्ट्स का कहाँ ये क्या इस्तेमाल हुआ जाता, क्या यूज़ है, बाकी सिंपल था। लेकिन जो तैयारी कर रहा है उसके लिए सिंपल है, जो नहीं कर रहा उसके लिए अच्छा टफ ये है। बताइए, जैसे मैथ में क्या है कि लोग जैसे गोला वाला क्वेश्चन हो गया, त्रिभुज वाला हो गया, ऐसा कोई नहीं question ऐसा है? कुछ नहीं आ रहा अर्थमेटिक था, एडवांस था ही नहीं। पूरा अंकगणितीय अरिथमेटिक पूरा यही सब जो है बेसिक चीज़ें पढ़ना है। उन्होंने ये देखा है कि अगर ITI से रिक्रूटमेंट ले रहे हैं तो उसी का लेवल रखा गया है, ज़्यादा अपर में नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ज़्यादा अप लेवल नहीं गया, बेसिक ही जो है लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था मैथ में 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हाँ तो 20 CP इक्वल टू 16 जो है SP हो जाएगा, CP अपॉन SP हो जाएगा, 16 अपॉन 20 हो जाएगा, कर देंगे 25% जो है 25 प्रॉफिट आ जाएगा। है और जिस सिंपल है, हाँ जी जी, बिल्कुल, प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ये बताइए, जैसे उसमें अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना पड़ता है, आप लोग बताएंगे? डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो जो कलर होनी चाहिए और अच्छा। एडमिट कार्ड, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बाकी घड़ी और जो हो गया, कड़ा हो गया, अच्छा ये सब कोई पहन के चीज़ ना है। ओके ओके। एक चीज़ ये आप लोग बताइए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो आप जिस क्लास में जिस रूम में थे जी। वहाँ पर जो परसेंटेज था 100% बच्चे थे या फिर मतलब कुछ कम आए थे? लगभग 99% सभी बच्चे। अच्छा 99% लोग आ रहे हैं। जी जी। अच्छा आप लोग ओवरऑल ये बताइए, अगर जो आप लोग रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो क्या लगता है कि जो कट ऑफ जाने वाला है कितना, मतलब बच्चे इसकी ठीक ठाक रहेगी। 190 के पास। हाँ ये अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो कितना क्वेश्चन सही कर दे ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छे से पास हो सके? 120 में मेरे हिसाब से 100 के आसपास तो लोग करेक्ट होने चाहिए। 100 से एबव रहे है ना, 100 के above। 110 तक सेफ रहेगा उसका, आराम से आराम है ना, अगर इतना कर लेता है तो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है नहीं है। हाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं है तो, और लेवल भी उतना हिसाब से टफ नहीं बनाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं लेवल जो है मतलब क्वेश्चन के जो सही करने का वो रहेगा रेशियो, वो 105 से 110 होना चाहिए, आई थिंक 100 से तो कम नहीं होना चाहिए, है ना, 100 से कम नहीं होना चाहिए, फिर कोई चांस तभी ही जो नहीं है आप जो है स्किल के लिए एलिजिबल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। बाकी हमारा जो रिव्यू है यहीं तक रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि जो और ट्रेड के जो कैंडिडेट होंगे उनसे हम रिव्यू लेंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी मशीनिस्ट का यहाँ पर हमने ओवरऑल ले लिया इन लोगों को, बाकी इन लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था सेंटर पर पहुँचने में। बाकी जो मेरा रिव्यू है यहीं तक रहता है, आप लोग को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरा जो रिव्यू है यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।